इस पार्ट में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 47 पर लगाते हैं। क्या कहता है? +1 माइक्रोकुलाम तथा -1 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश हैं। हम लोगों ने क्या करा, 1 माइक्रोकुलाम Q1 और वो क्या है प्लस का Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया, दूसरा बिंदु आवेश को -1 माइक्रोकुलाम। ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है? एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और हम लोग बेटा जानते हैं कि 12 क्या है, 2 सेंटीमीटर। आप समझ गए? नेक्स्ट, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव बेटा 12, सही बात है। वैद्युत द्विध्रुव की दूरी तो होती है वो 12 जो होती है वो 2 सेंटीमीटर हमको दे रखी, सही बात है। आगे क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे रखा है बेटा। नेक्स्ट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए, हमको केस दे रखे हैं, स्थिति दे रखी है कि पहली स्थिति में आपको क्या पता करना है। वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है आपको, एक तो P। ठीक, चलो निकाल लेंगे, सही बात है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जो जो केस हैं हमको दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। +1 माइक्रोकुलम। ठीक। नेक्स्ट, दूसरा क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और हम लोग जानते हैं बेटा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं। ये इधर आ जाएगा भाग में, 1/10⁻² मीटर बराबर उधर बचेगा 1 सेंटीमीटर। ये 10⁻² प्लस में इसे यमराज के यहाँ ले जाएंगे, ऊपर माइनस में हो जाएगी, मतलब 10⁻² मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हमको सेंटीमीटर को चेंज करना है बेटा, 10⁻² मीटर से गुणा कर देंगे। ये हमने मीटर में चेंज कर दिया। आगे अब हम केस निकाल लेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहली स्थिति में। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
आघूर्ण जो होता है बेटा P इक्वल Q गुणा 2L वेक्टर, ये तो होता है हमारे पास बेटा फॉर्मूला। बस करना क्या है, वैल्यू रखना है बेटा हमको। अब ये कंफ्यूज ना है कि वेक्टर में क्यों नहीं लिख रहे, हम लोग वेक्टर ही लिख लेते हैं बेटा, अगर आपको टेंशन ज़्यादा हो रही है तो ठीक है लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो P वेक्टर इक्वल Q की वैल्यू है हमारे पास बेटा, Q जो होगा वो आवेश होगा, और आवेश क्या है 1 माइक्रो कूलम, प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, उसमें कोई टेंशन नहीं है बेटा, ठीक है। समान परिमाण है, चिन्ह में विपरीत है, बस कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइक्रो कूलम ले लेंगे बेटा Q की जगह। तो 1 माइक्रो कूलम जो होता है ना बेटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 की पावर -6 कूलम के बराबर होता है बेटा। तो माइक्रो कूलम को चेंज कर लेंगे 10 की पावर -6 कूलम से गुणा करके। टू एल की वैल्यू है हमारे पास 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर से, ठीक। तो P वेक्टर इक्वल 2 एकम 2 गुणा 6 माइनस के 2, माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस होता है, 6 और 2 -8 कूलम गुणा मीटर। एक ऑप्शन का आपका आंसर आ चुका है। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग कर लेंगे बेटा, क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन कहता है आपका वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। अधिकतम के लिए हम लोग बेटा थीटा 90 डिग्री ले लेंगे, आप टेंशन ना लेना, थीटा 90 डिग्री, ये याद रखना, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा, यहां से टॉय पता कर लेंगे। तो टॉय इक्वल पी ई साइन थीटा तो वैल्यू रख लेंगे बेटा हम लोग, टॉय इक्वल पी वेक्टर बोलो या पी बोलो एक ही बात है। पी की वैल्यू क्या है 2 गुणा 10 की पावर -8 कूलम गुणा मीटर, और ई की वैल्यू है हमारे पास 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, साइन थीटा नास बीटा की वैल्यू 90 डिग्री का यूज करना है, ठीक है बेटा। मीटर से मीटर कैंसिल, तो टॉय इक्वल 2 में गुणा करोगे 1 की तो 2 आ जाएगा, 10 की पावर -8 में से 3 5 घटाओ क्योंकि प्लस के 5 कम है, माइनस के 8 ज़्यादा है, इसलिए माइनस की 3 पावर बचेगी, 10 की पावर -3, ठीक है बेटा। और भैया बचा कूलम, वोल्ट को आप लिख सकते हैं बेटा जूल प्रति कूलम, ये बात याद रखना। साइन 90 की त्रिकोणमिति टेबल में वैल्यू होती है 1, ये मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, 1 रख दोगे, ठीक। कूलम से कूलम कैंसिल बेटा, तो टॉय इक्वल 2 गुणा 10 की पावर -3 जूल, और मैं एक चीज़ लिख ही देता हूँ कि वोल्ट जो होता है वो जूल प्रति कूलम होता है, ठीक है बेटा। और जूल जो होता है वो न्यूटन मीटर बोल सकते हैं हम जूल को, न्यूटन गुणा मीटर, ठीक। तो टॉय इक्वल 2 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन गुणा मीटर, आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक बिल्कुल फैला दें बेटा।